जाएंगी। सर साउथ चाइना सी में भी कुछ टेंशन्स दिखेंगी 2026 में? हाँ जी, बिल्कुल दिखेंगी। और क्योंकि ट्रेड रूट अभी जैसे देखा हम लोगों ने, ट्रेड रूट काफ़ी हद तक चेंज हो गया। रशिया से जो भी सप्लाईज होंगी वो आपकी बात इंडियन ओशन की तरफ से होंगी। आपकी बात ठीक है। देखो चाइना से भी अब वो खटास नहीं रही, आपने देखा होगा। टेंशन्स कम होने वाली हैं और ज़्यादा टेंशन्स कम रहेंगी, लेकिन खुजली रहेगी ज़रूर क्योंकि कहीं ना कहीं हम बराबर मतलब जो है वो पॉपुलेशन वाले लोग हैं। बट अब ये हो जाएगा कि जैसे हम हमेशा चाइना को देखते थे, भाई चाइना में इतना सामान बनता है, इतना सस्ता बनता है, चाइना में इतनी डेवलपमेंट हो गई। अब उल्टा होने वाला है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बिल्कुल टोटली ओवरटर्न हो जाएंगी 2026 में, आप देखेंगे। और 2030 में ये भी हो सकता है कि जितने भी आपको ये यूरो वगैरह दिख रहे हैं ये एट पार हो जाएंगे इंडियन रुपीस पे आने वाले 5-7 साल 5-7 साल के। हाँ जी, हाँ जी। और ये यूरोपियन जो है, ये हमारे अब जो ऐसे लोग आजकल थाईलैंड जाते हैं ना घूमने बिना वीज़ा के, तो वो वीज़ा हम भी वहीं का वीज़ा ऐसे लेंगे और उनको हमारे वीज़ा लेने में दिक्कत आएगी। बट सर जिस हिसाब से आप जो चीज़ बता रहे हो कि जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं और जो देखी जा रही हैं 2018 से और अभी जो चल रही हैं चीज़ें, उस हिसाब से एक ग्लोबल वॉर विंडो कहीं ना कहीं है ओपन। हाँ, विंडो, वो तो लड़ाई तो होना ना। तो अगर हम इस विंडो को और ज़्यादा प्रिसाइज करने की बात करें तो 2026 में ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से महीनों के बीच में हो सकते हैं, ये हम जान सकते हैं? ये तो अभी कभी भी ट्रिगर हो जाए, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है हम पॉडकास्ट कर रहे हो और पॉडकास्ट जब तक है तब तक भी हो जाए मतलब ये मैं जानता नहीं, बट लेकिन जो विंटर्स हैं 25 मतलब दिसंबर और जनवरी, इट्स वेरी वल्नरेबल, वेरी वल्नरेबल, वेरी मच वल्नरेबल। तो आने वाले 2-3 महीने अगर हम सिर्फ हाँ मतलब एग्जैक्टली बताना तो बड़ा प्रेडिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम क्यों स्पेसिफिक डेट पे जाना है सर? बट एक स्पेसिफिक डेट पे देखना भी जरूरी नहीं है, बोलना भी जरूरी नहीं है। और मुझे पहले डेट जो है फिक्स कर रखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। और वो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स पे काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो गुरु तेग बहादुर जी का 350 जो मार्टियम डे था, उस दिन मोदी जी ने राम मंदिर के अंदर जो सनातन धर्म की पताका जो है फहराई थी। ठीक है जी, क्लियर है। अब गुरु नानक जी ने सनातन धर्म के लिए क्या किया कि सनातन धर्म का ध्वज गिरने नहीं दिया, अपना जो है शीश दे दिया जी। उसी दिन सेम डे मोदी जी गोज टू कुरुक्षेत्र में जाके उधर जाके सिखों को संबोधित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, माथा टेक रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के। मोदी को बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। वो मैं मोदी क्यों कह रहा हूँ देखना पड़ेगा, ये भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है कि उनकी जन्मपत्री से हमें पता चलेगा कि भारत की इकोनॉमी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार, भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये चीज़ें जो है, और डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृति राइट कैसे बचेगी और कैसे आगे जाएगी, किस तरफ जाएगी। क्योंकि ये हमने पीछे जो सरकारों में देखा कि जो हमारे कांचीपुरम के जो शंकराचार्य जी थे, दिवाली वाले दिन कांग्रेस की सरकार में अरेस्ट करवाए गए थे, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था और वो उससे बाज़त बरी भी हो गए थे। तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि भाई देश की संस्कृति भी डिपेंड करती है कि आपका देश का हेड जो है उसकी जन्मपत्री क्या है।